अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में जो कुछ हुआ उसके बाद अगर पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम का ख्वाब कोई देखता है तो इस पर अहमक और गबी होने का हुक्म लगा दिया जाए तो ये ऐन मंतक के मुताबिक होगा। वजह ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही इस मनसब तक नहीं पहुँच सके। सबब इस हुक्म का ये है कि जिस तरह कौमी असम्बली को सबसे बड़ी सियासी जमात के बगैर चलाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल उसी तरह पंजाब असम्बली की सबसे बड़ी सियासी जमात को सूबाई हुकूमत न देकर मुल्क के सबसे बड़े सूबे को बंदोबस्ती निज़ाम का खिलौना बनाकर खेला जा रहा है। कोई चाहे तो इसे आसिफ अली जरदारी के दस्ते करिश्मा साज की मौजिज़ नुमाई करार देकर दाद बरसा दे और कोई चाहे तो चौधरी शुजात हुसैन जैसे जवां पीर की तवाज़ो पसंदी के गुन गाए, जिसके तहत उन्होंने जरदारी जैसे मेहमान की खातिर अपने भाई की पीठ में खंजर घोंप दिया। जो कुछ भी हो, पाकिस्तान की सियासत से इस्तेहकाम रुखसत हो गया। हमारा हुकूमती निज़ाम दूसरों के लिए एक मजाक बन गया और जाहिर है दुनिया के दूसरे मुल्कों की नज़रों में हमारी औकात क्या रह गई, इस बारे में हमने पहले कभी सोचा था ना अब सोच रहे हैं। कुमारबाजी की तरह खेली जाने वाली इस सियासत की कीमत बहरहाल आम आदमी को ही अदा करनी है, कभी रुपए की बेकदरी की सूरत में और कभी किसी और शक्ल में। इमरान खान की वफाकी हुकूमत से रुखसती के बाद पंजाब में जो कुछ हुआ दरअसल इस्लामाबाद की सूरत हाल का अक्स है। वफाकी दारुल हुकूमत में नादीदा रस्सियों में बंद कर जिस तरह अपोजिशन एक इत्तेहाद बनाने पर मजबूर हुई, बिल्कुल उसी तरह पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटका कर उसे ऐवान वज़ीर आला से दूर रखा गया। ये सब करने वालों को अच्छी तरह इल्म है कि ये बंदोबस्त ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। उसकी सीधी सी वजह है कि शतरंज की बिसात पर बादशाह की ताकत शातिर के इशारे की मोहताज है, अपने इरादे के ताबे नहीं। इसी उसूल पर बादशाह की फतह उसकी फतह है, ना उसकी शिकस्त उसकी कमज़ोरी। जीत और हार सभी कुछ शातिर का है। जो हार गया तो बादशाह को प्यादों के साथ डब्बे में बंद करके अगली बाजी तक किसी ताक पर रख छोड़ेगा। चौधरी शुजात हुसैन किसी ज़माने में शातिरों में शुमार किए जाते थे। देखने वालों ने देखा कि उन्होंने जिसे बादशाह कहा वो बादशाह बन गया, जिसे माजूल करके प्यादा बनाया वो पहली झड़प में ही कुर्बान कर दिया गया। परवेज़ इलाही के साथ उन्होंने जो कुछ किया उससे पता चला कि चौधरी शुजात हुसैन भी शातिर नहीं बल्कि किसी और के इरादे को अमल में लाने का ही काम करते हैं। उन्होंने किसी दूसरे की तय करदा चाल चल कर अपने भाई परवेज़ इलाही की कुर्बानी भी दे डाली, मगर अफसोस कि उन्हें अगली चाल में शहमात हो जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही को उन्होंने सिर्फ खोया ही नहीं बल्कि उन्हें अगली चालें चलने की आज़ादी भी दे दी है। उनकी जवाबी चाल सुप्रीम कोर्ट है और इससे अगली चौधरी शुजात हुसैन की मुस्लिम लीग काफ की सदारत के मनसब से माजूली। चौधरी शुजात हुसैन जीते नहीं हारे हैं। वो ये भी फरामोश कर गए कि बरादर यूसुफ होने का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। उन्हीं की तरह मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ का नहीं अपना नुकसान किया है। आसिफ अली जरदारी बस कामयाब हुए हैं क्योंकि गो गेटर ने अपना काम करना होता है, भले किसी का फ़ायदा हो या नुकसान, उसे अपने काम के बाद मिलने वाले मुआवजे की फ़िक्र होती है और बस।